मित्रों नमस्कार। जैसा कि हमारा अध्याय चल ही रहा है, कक्षा 10 वाले विद्यार्थियों के लिए संस्कृत में पद्य खंड में संकलित अध्यायों का हिंदी अनुवाद चल रहा है। मित्रों, आज हम इस अध्याय में यानी इस वीडियो में आप लोगों को बताएंगे जिस अध्याय का नाम होगा विद्यार्थी चर्या। मित्रों, विद्यार्थी चर्या अध्याय परीक्षा की दृष्टि से बहुत ही महत्वपूर्ण है। इसमें जितने भी श्लोक हैं वे बहुत ही महत्वपूर्ण हैं और मित्रों इसमें विद्यार्थी के जीवन के बारे में बताया गया है, यानी उनको किस प्रकार से रहना चाहिए, उनके व्यवहार के बारे में बताया गया है, उनके गुणों के बारे में बताया गया है, किस प्रकार से विद्यार्थी का गुण होना चाहिए और किस प्रकार से उनको व्यवहार करना चाहिए और किस प्रकार से सभी नित्य क्रियाओं को भी करना चाहिए। वही मित्रों इस अध्याय में अर्थात विद्यार्थी चर्या नामक अध्याय में महामुनि मनु जी ने इस अध्याय में विद्यार्थियों के बारे में बताया, अर्थात विद्यार्थियों के गुणों के बारे में बताया है। मित्रों, इसमें उन्होंने यही बताया है कि एक विद्यार्थी को किस प्रकार से व्यवहार करना चाहिए, किस प्रकार से रहना चाहिए, वही मित्रों बताएं उन्होंने। तो चलिए हम देर ना करते हुए अध्याय के श्लोक की तरफ आते हैं। इसमें देखिए मित्रों, इस अध्याय का पहला श्लोक है, ब्रह्मे मुहूर्ते बुद्धेत धर्मार्थौ च अनुचिंतेत काया क्लेशांच तत्मूलान वेद तत्वार्थम एव च। पहले मित्रों इसका शब्दार्थ, यानी ब्रह्म मुहूर्ते माने ब्रह्म मुहूर्त में, बुद्धेत माने जाग जाना चाहिए या उठ जाना चाहिए। मित्रों देखिए बुद्धेत इसमें विधिलिंग लकार का प्रयोग है। धर्म अर्थौ, धर्म और अर्थ, अर्थ माने मित्रों होता है धन, अर्थात धर्म और धन के, चा माने और, अनुचिंतित माने चिंतन करना चाहिए, विचार करना चाहिए। काया क्लेशांचा, काय माने शरीर, क्लेश माने दुख, चा माने और, तत्मूलान माने उनके मूल कारणों को भी, वेद तत्वार्थम एव च, और वेद तत्व अर्थात वेद के तत्व के अर्थ का भी, चा माने और, चिंतन करना चाहिए। तो मित्रों इसका पूरा अर्थ यही होगा, यानी एक विद्यार्थी को क्या करना चाहिए। इसी में मनु जी कहते हैं, क्या कहते हैं कि एक विद्यार्थी को ब्रह्म मुहूर्त में जाग जाना चाहिए, अर्थात उठ जाना चाहिए, तथा धर्म और अर्थ का चिंतन करना चाहिए, यानी धर्म और धन का चिंतन करना चाहिए। शारीरिक कष्टों और उनके मूल कारणों का भी चिंतन करना चाहिए, तथा वेद के तत्व के अर्थ का भी चिंतन करना चाहिए। फिर से मित्रों एक बार पूरा अर्थ देख लेते हैं, यानी ब्रह्म मुहूर्त में जाग जाना चाहिए, धर्म और अर्थ का चिंतन करना चाहिए, शारीरिक कष्टों और उनके मूल कारणों को भी जानना चाहिए या चिंतन करना चाहिए, तथा वेद के तत्व के अर्थ का भी चिंतन करना चाहिए। फिर मित्रों देखिए इसमें दूसरा श्लोक है, ना स्नानम आचरेत भुक्त्वा न अत्रो न महानिशि न वासो भी साजस्त्रम न अभिज्ञाते जलाशये। न माने ना तो, स्नान माने स्नान, आचरेत माने करना चाहिए, भुक्त्वा माने भोग करके, अर्थात मित्रों इसमें भुज धातु है और अक्त्वा प्रत्यय है। भुज माने खाना और अक्त्वा माने करके। मित्रों जहाँ अक्त्वा प्रत्यय लगता है वहां पर करके अर्थ आता है, तो यानी भुक्त्वा माने भोग करके, अर्थात खा करके। ना अत्रो, ना माने ना तो, आत्रो माने अस्वस्थ होने पर, अर्थात रोगी होने पर, ना माने ना तो, महानिशि, महा माने अत्यधिक, निशि माने रात्र में, अर्थात अत्यधिक रात्र में। ना वासो भी, ना माने ना तो, वासो भी माने वस्त्रों के, सह माने साथ, अजस्र माने लगातार निरंतर। ना अभिज्ञाते, ना माने ना तो, अभिज्ञाते माने अज्ञात, जलाशय माने तालाब में। मित्रों इस श्लोक से हमको ये सीख मिलती है, यही सीख मिलती है, अर्थात एक विद्यार्थियों को क्या नहीं करना चाहिए कि भोग करके, अर्थात खाना खा करके स्नान नहीं करना चाहिए, यानी खाना खा करके स्नान नहीं करना चाहिए। और आगे क्या कहा गया, और ना ही अस्वस्थ होने पर और अत्यधिक रात्र में ही स्नान करना चाहिए। अर्थात मित्रों कहने का अर्थ यह है कि जब हम अस्वस्थ रहें, अर्थात हम जब बीमार रहें,
अथवा अर्धरात्र में भी स्नान नहीं करना चाहिए। आगे है न वासो भी सहजस्त्रम, और न ही वस्त्रों के साथ लगातार या निरंतर स्नान करना चाहिए। न विज्ञाते जलाशय, और न ही अज्ञात तालाब में ही, जलाशय माने तालाब या सरोवर में ही स्नान करना चाहिए। तो मित्रों फिर से एक बार पूरा अर्थ देखते हैं। यानी एक विद्यार्थी को क्या क्या नहीं करना चाहिए, अर्थात मित्रों विद्यार्थी का सभी लोगों के लिए है, यानी खाना खा करके स्नान नहीं करना चाहिए, और अस्वस्थ होने पर तथा अर्धरात्रि में भी स्नान नहीं करना चाहिए, और ना ही वस्त्रों के साथ स्नान करना चाहिए, और ना ही अज्ञात तालाब में ही स्नान करना चाहिए। अर्थात मित्रों जिस सरोवर के बारे में हमको पता ही ना चले कितना या गहरा सरोवर है, उसमें भी स्नान नहीं करना चाहिए। फिर मित्रों देखिए इसमें तीसरा श्लोक है, ना उच्छिष्टम कस्यचित् दद्यात् न अद्यात् च एव तथांतरा न च एव अति असनम कुर्यात् न च उच्छिष्टः क्वचित ब्रजेत। न माने ना तो, उच्छिष्ट माने जूठा भोजन, कस्यचित् माने किसी को, दद्यात माने देना चाहिए, ना माने ना तो, अद्यात माने खाना चाहिए, चा माने और, एव माने ही, तथांतरा माने बीच बीच में। मित्रों देखिए इसमें 4 शब्द हैं, और कौन कौन शब्द हैं आप लोगों को दिखा रहे हैं। देखिए दद्यान, फिर द्या चयो लिखा है, इसको मित्रों देखिए अब हम अलग कर रहे हैं। ये होगा दद्यात, दद्यात हो जाएगा। फिर देखिए यहाँ पर ना है, यहाँ ना अलग हो जाएगा। फिर आगे हो जाएगा अद्यात, अद्यात। फिर आगे होगा चा, चा के बाद हो जाएगा धन एव। ये हो गया। अब देखिए मित्रों यही शब्द है, अब इसी को हमको कुछ करना नहीं है। अब देखिए किस प्रकार से इसमें किस संधि का नियम लगा, देखिए यानी देखिए मित्रों यहाँ ता है, ता के बाद ना आया, यानी तौर के बाद नासिक वर्ण आया, इसलिए ता का ना हो जाएगा, यहाँ हो जाएगा ना, आधा ना हो जाएगा। फिर आगे देखिए यहाँ से हरस्वा निकलेगा और यहाँ से हरस्वा, दोनों मिलकर के दीर्घ संधि बना देंगे तो हो जाएगा, यहाँ पर ना पर आ की मात्रा हो जाएगी। फिर आगे देखिए द्या है, द्या रहेगा ही, द्या रहेगा। फिर आगे देखिए यहाँ मित्रों क्या है, ता है, ता के बाद चा आया, ता के बाद जब चा आ गया तो यानी इसमें अच्युत संधि लगा देंगे तो हो जाएगा इसके स्थान पर चा, चा हो जाएगा। फिर यहाँ देखिए चा रहेगा ही। फिर आगे देखिए मित्रों यहाँ से स्वर निकला, कौन स्वर निकलेगा, आ निकलेगा, और यहाँ से ए निकलेगा, तो दोनों हो जाएगा अय हो जाएगा, अय होगा, अय हो जाएगा। अय होने के बाद यहाँ वाह रहेगा ही। तो देखिए मित्रों जब इसको हम शब्द में बना देंगे, शब्द बना देंगे तो क्या बनेगा, यहाँ देखिए मित्रों इस प्रकार से बनेगा, यानी यह देखिए ताके स्थान पर ना हुआ तो ये आधा ना हो जाएगा। फिर आगे ना पर आ की मात्रा इसमें जुड़ जाएगी, ये होगा। फिर देखिए यहाँ अध्याय लिखा गया है, इसको यहाँ रख देंगे। फिर यहाँ देखिए चा है, चा के बाद व्यंजन है, इसलिए यहाँ हो जाएगा आधा चा। फिर चा पे यहाँ देखिए ऐश्वर है, और यही जब स्वर इसमें मिल जाएगा तो चा पर आई की मात्रा। फिर आगे वाह क्या बना मित्रों, देखिए यानी दद्यात, दद्यात ना अद्यात चयो। तो मित्रों होता दद्यात माने देना, और ना माने नहीं, अद्यात माने खाना चाहिए, चा माने और, एव माने ही। तो मित्रों इसका अर्थ यही होगा। अब देखिए हम आते हैं श्लोक की तरफ। देखिए मित्रों आगे है यानी तथांतरा, तथांतरा माने बीच बीच में। अब पूरा इसका फिर से मित्रों एक बार अर्थ देख लेते हैं। यानी ना माने ना तो, उच्छिष्टा माने जूठा भोजन, कस्यचित् माने किसी को, दद्यात माने देना चाहिए, ना माने नहीं, अद्यात माने खाना चाहिए, चा माने और, एव माने ही, तथांतरा माने बीच बीच में। आगे है ना, ना माने ना तो, चा माने और, एव माने ही, अति असनम। यहाँ पर मित्रों देखिए अति असनम कर देंगे तो अत्य असनम होगा, तो अति माने अत्यधिक, असनम माने भोजन। कुर्यात, कुर्यात माने करना चाहिए, ना माने नहीं,
च माने और, उच्छिष्टा माने जूठे, मुह क्वचित माने कहीं पर, ब्रजेत माने जाना चाहिए। तो मित्रों इसका पूरा अर्थ यही होगा, यानी क्या क्या नहीं करना चाहिए, अर्थात किसी को जूठा भोजन, कस्यचित माने किसी को जूठा भोजन दद्यातना नहीं देना चाहिए, और क्या नहीं करना चाहिए, और बीच बीच में खाना नहीं खाना चाहिए। आगे है, और अत्यधिक भोजन नहीं करना चाहिए तथा जूठे मुंह कहीं नहीं जाना चाहिए। तो मित्रों फिर से एक बार पूरा अर्थ देख लेते हैं। यानी इस श्लोक में यही कहा गया है कि किसी को भी जूठा भोजन नहीं देना चाहिए, और आगे है, और बीच बीच में भी खाना नहीं चाहिए, अत्यधिक भोजन नहीं करना चाहिए, और जूठे मुंह कहीं पर भी जाना नहीं चाहिए। तो मित्रों फिर इसके बाद देखिए इसमें अगला अर्थात चौथा श्लोक है, अभिवादनशीलस्य नित्यं वृद्धोपसेविनः चत्वारि तस्य वर्धन्ते आयु विद्या यशो बलम। अभिवादनशीलस्य माने मित्रों होता है, अभिवादन माने अभिवादन करना, शीलस माने करने वाले की, अर्थात अपने से बड़ों का सम्मान करने वाले की, नित्य माने प्रतिदिन, वृद्धोपसेविनः माने वृद्धों की सेवा करने वाले की, चत्वारि माने चार चीजें, तस्य माने उसकी, वर्धन्ते माने बढ़ती हैं, क्या क्या बढ़ती हैं, आयु, विद्या, यश माने कीर्ति, यश या कीर्ति, बलम माने बल। तो मित्रों इसका पूरा अर्थ यही होगा, यानी अपने से बड़ों का सम्मान करने वाले की, अपने से बड़ों का सम्मान करने वाले की, तथा प्रतिदिन वृद्धों की सेवा करने वाले की चार चीजें बढ़ती हैं, आयु, विद्या, यश और बल। फिर से मित्रों इसका पूरा अर्थ देख लेते हैं, यानी अपने से बड़ों का सम्मान करने वाले की तथा प्रतिदिन वृद्धों की सेवा करने वाले की, उसकी चार चीजें बढ़ती हैं, क्या बढ़ती हैं, आयु, विद्या, यश और बल। फिर मित्रों देखिए इसमें अगला श्लोक अर्थात पांचवा श्लोक है, आर्धपादस्तु भुंजीत न आर्धपादस्तु संविशेत, आर्धपादस्तु भुंजानो दीर्घम आयु प्राप्य अनुयात। मित्रों इसका पूरा अर्थ होगा, यानी आर्ध माने होता गीला, पाद माने पैर, भुंजीत माने भोग करना चाहिए अर्थात खाना चाहिए, न माने ना तो आर्ध माने गीले, पादस्तु माने पैर के साथ अर्थात गीले पैर के साथ, संविशेत माने सोना चाहिए। आर्धपादस्तु गीले पैर वाले, गीला पैर अर्थात भीगा पैर वाले की, भुंजानु माने भोग करने से अर्थात पैर धो करके भोग करने से, दीर्घम आयु प्राप्नुयात, दीर्घ आयु की प्राप्ति होती है। तो मित्रों इसका पूरा अर्थ यही होगा, यानी पैर धो करके भोजन करना चाहिए, और पादस्तुनार्ध यानी पैर धो करके सोना नहीं चाहिए। हाँ, यानी पैर धो करके खाने से अर्थात भोजन करने वाले की दीर्घ आयु होती है, अर्थात दीर्घ आयु की प्राप्ति होती है। फिर से मित्रों इसका पूरा अर्थ देख लेते हैं, यानी पैर धो करके खाना चाहिए, पैर धो करके खाना चाहिए, और पैर धो करके सोना नहीं चाहिए। आगे है, पैर धो करके भोजन करने वाले की दीर्घ आयु बढ़ती है, अर्थात दीर्घ आयु की प्राप्ति होती है। फिर मित्रों इसमें अगला श्लोक है, मित्रों देखिए छठवां श्लोक है, सत्यम ब्रूयात प्रियम ब्रूयात ना ब्रूयात सत्यम प्रियम, प्रियम च नानृतम ब्रूयात एष धर्मः सनातनः। सत्यम माने सत्य। मित्रों अब देखिए इसमें क्या कहा गया है कि विद्यार्थी को क्या करना चाहिए, सत्यम माने सत्य, ब्रूयात माने बोलना चाहिए, प्रियम माने प्रिय, ब्रूयात माने बोलना चाहिए। आगे ना माने नहीं, यानी मित्रों एक तरफ देखिए क्या कहा गया है कि विद्यार्थी को सत्य बोलना चाहिए, प्रिय बोलना चाहिए, और आगे क्या कहा गया कि नहीं क्या करना चाहिए कि ब्रूयात सत्यम अप्रियम। ब्रूयात माने ना तो, ब्रूयात माने बोलना चाहिए, सत्यम माने सत्य, अप्रिय माने अप्रिय। आगे है प्रियम माने प्रिय, चा माने और, ना माने नहीं, अनृतम माने झूठ,
ब्रूयात माने बोलना चाहिए, एस माने यही या यह, धर्म माने धर्म, सनातन माने सनातन। तो मित्रों इसका पूरा अर्थ यही होगा, यानी एक विद्यार्थी को क्या करना चाहिए कि सत्य बोलना चाहिए और प्रिय बोलना चाहिए। सत्यम ब्रूयात माने सत्य बोलना चाहिए, प्रियम ब्रूयात माने प्रिय बोलना चाहिए, और ब्रूयात ना और बोलना नहीं चाहिए क्या, सत्यम अप्रियम, अप्रिय सत्य नहीं बोलना चाहिए। आगे है प्रियम चा अनृतम ब्रूयात, और प्रिय लगने वाला, अनृतम माने झूठ नहीं बोलना चाहिए, यानी प्रिय लगने वाला झूठ नहीं बोलना चाहिए, यही सनातन धर्म है। फिर से मित्रों इसका पूरा अर्थ देख लेते हैं, यानी सत्य बोलना चाहिए, प्रिय बोलना चाहिए, और अप्रिय लगने वाला सत्य नहीं बोलना चाहिए, तथा प्रिय लगने वाला झूठ नहीं बोलना चाहिए, यही सनातन धर्म है। फिर मित्रों देखिए इसमें अगला श्लोक है, ना पाणी पाद चपलो, ना नेत्र चपलो, अन्य रिजु, ना स्यात वाक्य चपला एव, ना परद्रोह कर्म धी है। अब देखिए मित्रों विद्यार्थी को और क्या कहा गया कि क्या क्या उसके अंदर गुण नहीं होने चाहिए। मुनि मनु जी क्या कहते हैं कि ना माने ना तो पाणी माने हाथ से, पाद माने पैर से, चंचल माने चंचल होने चाहिए, अर्थात विद्यार्थी पैर और हाथ पैर से चंचल नहीं होना चाहिए। आगे क्या है, ना नेत्र चपलो अन रिजु, ना माने ना तो, नेत्र माने नेत्र से, चपलो माने चंचल, अन रिजु, रिजु माने कठोर स्वभाव वाला होना चाहिए, ना माने ना तो स्यात वाक्य चपला, और ना ही वाक्य माने वाणी, स्यात माने होना चाहिए, चपला माने चंचल, अर्थात ना ही वाणी से ही चंचल होना चाहिए। ना माने ना तो पर द्रोह कर्म धी है, पर माने दूसरे के, द्रोह माने द्रोह, कर्म माने कर्म, धी माने बुद्धि लगाने वाला विद्यार्थी होना चाहिए। तो मित्रों इसका पूरा अर्थ यही होगा, यानी विद्यार्थी को हाथ और पैर से चंचल नहीं होना चाहिए, अर्थात विद्यार्थी के हाथ और पैर चंचल नहीं होने चाहिए, और ना ही नेत्र चंचल होने चाहिए, तथा ना ही कठोर स्वभाव वाला ही होना चाहिए। और आगे क्या है, और ना ही वाणी से चंचल होना चाहिए, और ना ही दूसरे के द्रोह कर्म में ही, और द्रोह का मतलब मित्रों दूसरे के झगड़े में ही बुद्धि लगाने वाला विद्यार्थी होना चाहिए। अब मित्रों इसके बाद देखिए इसमें अगला श्लोक है, सर्वलक्षण हीनो अपि यह सदाचार वानरः, श्रद्धा धानो अनसूया चा शतम वर्षाणि जीवति। सर्व लक्षण माने, सर्व माने सभी, लक्षण माने लक्षण से, हीनो अपि हीन होते हुए, अपि माने भी, यह माने जो, सदाचार व नरा, वा माने वह, नरा माने व्यक्ति, सदाचार माने सदाचारी, श्रद्धा धानो अनसूया चा, श्रद्धा धानो माने श्रद्धा रखने वाला, अनसूया चा, और अनसूया माने मित्रों होता है ईर्ष्या ना करने वाला, यानी ईर्ष्या ना करना, शतम माने 100, वर्षाणी माने वर्षों तक, जीवत माने जीवित रहता है। तो इसका पूरा अर्थ यही होगा, यानी सभी लक्षणों से हीन होते हुए भी जो मनुष्य सदाचारी होता है, श्रद्धा से युक्त रहता, अर्थात दूसरे के प्रति श्रद्धा रखने वाला होता है, और ईर्ष्या नहीं करने वाला होता है, वह व्यक्ति 100 वर्षों तक जीवित रहता है। फिर से मित्रों इसका पूरा अर्थ देख लेते हैं, यानी सभी लक्षणों से हीन होते हुए भी जो मनुष्य सदाचारी होता है, और सभी के प्रति, सभी प्राणियों के प्रति श्रद्धा रखने वाला और ईर्ष्या ना करने वाला होता है, वह मनुष्य 100 वर्षों तक जीवित रहता है। फिर मित्रों इसमें अगला श्लोक है, सर्वम परवसं दुखम सर्व आत्मवसम सुखम, एतत् विद्या समासेन लक्षणम सुख दुखयो। सर्वम माने मित्रों देखिए इसमें क्या कहा गया है, इस श्लोक से हमको ये सीख मिलती है, यानी यह श्लोक यही बताता है, श्लोक बताने का मतलब मित्रों इसमें मनु जी क्या कहते हैं कि जो अपने पास है, जो अपने पास है वही क्या है, सुख है, और जो दूसरे के पास है वही दुख है। अब देखिए मित्रों इस अध्याय में क्या, अर्थात इस श्लोक में क्या है,
सर्वम परवशम, सर्वम माने सब कुछ, पर माने दूसरे के, वशम माने बस में है, दुखम माने दुख है, सर्वम आत्मवशम, सर्वम माने सब कुछ, आत्म माने अपने, वशम माने बस में, सुखम माने सुख। एतद माने इसे, विद्यात माने जानना चाहिए, समझना चाहिए, समासेन माने संक्षेप रूप से, लक्षणम माने लक्षण को, सुख दुख यो माने सुख दुख के। तो मित्रों इसका पूरा अर्थ यही होगा, यानी जो भी कुछ दूसरे के वश में है वही दुख है, और जो अपने वश में है अर्थात जो हमारे पास है वही सुख है। और इस सुख दुख के लक्षण को संक्षेप रूप में क्या करना चाहिए, जानना चाहिए या समझना चाहिए। फिर से मित्रों इसका पूरा अर्थ देखते हैं। सर्वम परवशम दुखम, यानी जो दूसरे के वश में है वही दुख है, और जो अपने वश में अर्थात जो अपने पास है वही सुख है। इस सुख दुख के लक्षण को संक्षेप रूप से जानना चाहिए, समझना चाहिए। फिर मित्रों देखिए इसमें अंतिम श्लोक है। मित्रों देखिए अगला श्लोक है, एकाकी चिंतेत नित्यं विविक्ते हितम आत्मनः, एकाकी चिंतयानो ही परम श्रेयो अधिगच्छति। एकाकी माने अकेले, चिंतेति चिंतन करना चाहिए, नित्यम माने प्रतिदिन, विविक्ते माने सुनसान में अर्थात एकांत में, हितम आत्मनः, हितम माने हित के, आत्मनः माने अपने। एकाकी माने अकेले, चिंतयानो माने चिंता करता हुआ अर्थात विचार करता हुआ, ही माने निश्चय ही, परम माने परम, श्रेयो माने श्रेय या सिद्धि को, अधिगच्छति माने जाता अर्थात प्राप्त करता है। तो मित्रों इसका पूरा अर्थ यही होगा, यानी अकेले एकांत में अपने हित के बारे में क्या करना चाहिए, प्रतिदिन चिंतन करना चाहिए, और अकेले चिंतन करता हुआ व्यक्ति परम कल्याण को या श्रेय को प्राप्त होता है। फिर से मित्रों इसका पूरा अर्थ देखते हैं, यानी अकेले एकांत में अपने हित के बारे में प्रतिदिन क्या करना चाहिए, चिंतन करना चाहिए। अकेले चिंतन करता हुआ व्यक्ति परम कल्याण को प्राप्त होता है। मित्रों देखिए इस प्रकार से इस अध्याय का भी हिंदी अनुवाद समाप्त हुआ। मित्रों यदि यह आप लोगों को अर्थ अच्छा लगा हो इस श्लोक में, यानी इस अध्याय में जितने भी श्लोक थे, अगर मित्रों उन श्लोकों का अर्थ आप लोगों को अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक जरूर करें और अपने मित्रों में शेयर जरूर करें। फिर मिलते हैं मित्रों आप लोगों से नए अध्याय के साथ, तब तक आप सभी को धन्यवाद।